वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरी इंग्लिश में स्वागत है। तो आइए आज हम लोग थोड़ा दूसरे अंदाज में शुरू करते हैं। पहले हम चैप्टर के बारे में आपको बताते हैं, उसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। मजा आने वाला है आज। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएट्री सेक्शन का ये तीसरा पोएम, जिसके ऑथर हैं, लेखक कौन है? W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन, जिनका पूरा नाम है वेस्टर्न हग ऑडेन, और इनका जन्म जो है वो 1907 1907 और डेथ जो है वो 1973 में। पुलिट्जर प्राइज इन 1948 में इनको पुलिट्जर प्राइज मिला। कौन सी कलेक्शन पे? तो द एज ऑफ एंग्जाइटी। एज ऑफ एंग्जाइटी पे इनको पुलिट्जर प्राइज मिला है। कब मिला है? तो 1948 में। He was a vigorous poet, verse dramatist, critic, translator and editor। क्या क्या रहे हैं? तो विगरस पोएट रहे हैं, ड्रामाटिस्ट भी रहे हैं, आलोचक भी रहे हैं, अनुवादक भी रहे हैं और एडिटर भी रहे हैं, संपादक भी रहे हैं। He left England as early as 1939 to settle permanently in the United States। 1939 में ये इंग्लैंड छोड़कर के हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका में जाके बसे। तो अमेरिकन यानी 1939 में अमेरिका चले गए और अमेरिका जाने के बाद उन्होंने जो एज ऑफ एंग्जाइटी लिखा, इन पे इनको पुलिट्जर अवार्ड भी मिला है। कौन सा अवार्ड की बात करेंगे? पुलिट्जर अवार्ड मिला, पुलिट्जर प्राइज मिला है। आगे करें। ऑडेन वर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेज। ऑडेन की जो रचनाएं हैं वो दो भागों में बांटी गई हैं। जब तक ये ब्रिटेन में रहे तो ब्रिटेन में रहते हुए जिन्होंने लिखा तो ब्रिटिश फेज कहलाया, और जब अमेरिका में गए वहां इन्होंने लिखा वो अमेरिकन फेज में वो रचनाएं आती हैं। ब्रिटिश फेज की रचनाएं हैं द ऑरेटर्स, द डांसेस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, अस्पेन एंड एंथर टाइम। और अमेरिकन फेज में इन्होंने जो रचनाएं की वो है न्यू ईयर लेटर, फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंग्जाइटी और द शेड ऑफ एक्लेस। ये इनकी अमेरिकन फेज की रचनाएं हैं। देखिए, सक्सेस इज नेवर परमानेंट एंड फेल्यूर इज नेवर फाइनल। आप यदि सफल हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि सफलता परमानेंट रहती है, नहीं। सफलता कुछ दिनों के बाद डिक्रीज होती है, घटती है। और आप फेल्यूर हैं तो ये आपका फाइनल पॉइंट नहीं है, नहीं कि फेल कर गए तो आप कभी पास ना होंगे। अरे, फेल्यूर आर द पिलर ऑफ सक्सेस। फेल्यूर्स जो होते हैं सफलता के पिलर्स होते हैं। असफल लोगों को पता होता है कि कमी क्या है, कमजोरी क्या है, और वो हर एक चीज को बारी बारी से सीख लेते हैं। जितनी बार गलती करते हैं उतनी बार सीखते हैं। बस कंटिन्यू लाइफ में आगे बढ़ता रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। सफलता तो एक दिन है, असफलता में से खत्म हो जाएगा तो सफलता ऑटोमेटिक आएगा। आइए इस चैप्टर का हम लोग क्या देखते हैं, इस चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द सेकेंड लाइन ऑफ द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेज स्टैंड्स फॉर। जो पोएम का सेकेंड लाइन है उसमें नर्स जो इस्तेमाल किया गया है वो किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? प्लांट के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, इन द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट विस्परिंग नाइबर्स स्टैंड्स फॉर। विस्परिंग नाइबर किसके लिए प्रयोग किया गया है? विस्परिंग नाइबर का मतलब होता है मैसेंजर ऑफ डेथ, पैगंबर, मौत का यमदूत या पैगंबर, या फिर कह सकते हैं एजेंट ऑफ डेथ। अगली हम बात करें, ट्रॉल्स मेंशन इन द पोएम नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट आर। ट्रॉल्स जो इस्तेमाल किया गया है पोएम में, ट्रॉल्स वर्ड जो इस्तेमाल किया गया है वो कहाँ की जनजाति रही है, कहाँ की मिथोलॉजिकल क्रिएचर रही है? तो सही जवाब क्या होगा? ये स्कैंडिनेवियन प्रजाति रही है। स्कैंडिनेविया के ये लोग रहे हैं, गरीब प्रजाति, बेचारे भूख के मारे पत्ते रहित पेड़ों के पीछे भटकते रहते थे। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट इज पोएम। नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट है वो पोएम है। कैसा पोएम है? तो पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, निराशावादी, आशावादी, या पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक, निराशावादी सह आशावादी। तो आपका सही जवाब क्या होगा? पेसिमिस्टिक कम ऑप्टिमिस्टिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, हु हैज कंपोज द पोएम नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम को किसने कंपोज किया? तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम को किसने कंपोज किया है? W.H. ऑडेन। ऑडेन वॉन द पुलिट्जर प्राइज। ऑडेन को पुलिट्जर प्राइज कब मिला? इनको पुलिट्जर प्राइज मिला था जो आमतौर पे पत्रकारिता का सेंस जर्नलिज्म के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन आता है GSCK में भी आ सकता है, पुलिट्जर प्राइज किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जर्नलिज्म, पत्रकारिता का क्षेत्र में। फॉर ऑडेन पोएट्री वाज, ऑडेन के लिए पोएट्री क्या था? तो पोएट्री एक सीरियस गेम था, अ सीरियस गेम। बड़ा धैर्य से इन्होंने कविता को लिखा। ऑडेन वाज, ऑडेन क्या थे? पोएट, वर्स ड्रामाटिस्ट या सीरियस गेम। तो देखिए पोएट भी थे, वर्स ड्रामाटिस्ट थे, लेकिन सीरियस गेम तो वो नहीं थे, इसलिए अब दो ऑप्शन दोनों सही है। तो ऐसे कंडीशन में आप किसको आंसर करेंगे? ऑप्शन ए को करेंगे, ठीक है ना। बाकी जगह पे आपको मिलेंगे ऑल ऑफ दिस, लेकिन समझ जाइएगा ऑल ऑफ दिस इसका आंसर नहीं है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग, कहता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये कैसी पोएम है? लिरिक है, ओड है, सोनेट है? तो लिरिक है, इसमें राइमिंग वर्ड आता है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रिप्स आर गॉन एंड द प्रेम गो रोलिंग ऑन। तो इस तरीके से ये लिरिक है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट बात करें, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। मानवीय जीवन में जो निराशा है उसको क्या करता है? तो इनेक्ट करता है, उजागर करता है। ये कविता में बताया गया है। कविता आपको बुढ़ापा की दुख का वर्णन कर रहा है। W.H. ऑडेन हैज रिटन द पोएम, कौन सा पोएम? सॉरी ये क्वेश्चन मिस प्रिंट है। W.H. ऑडेन ने कौन सा पोएम लिखा है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द प्रैम्स आर, पालकी जो है वो क्या हो रहे हैं? तो पालकी जो है वो रोलिंग हो रहे हैं। नाउ द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, ये रोल कर रहे हैं, लुढ़क रहे हैं। द ट्रेवलर्स आर वी बीइंग्स मूविंग टुवर्ड्स आवर डेथ। ट्रेवलर्स वो लोग जो है धीरे धीरे हम लोग डेथ की ओर जाते हैं। तो कौन है जो डेथ की ओर जाता है? तो सही जवाब आपका क्या होगा? इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ह्यूमन, मानव जो है वो अपनी यात्रा करता है। जन्म से यात्रा शुरू करता है और मौत के बाद यात्रा खत्म करता है। तो धीरे धीरे जन्म से लेकर के मौत की ओर जाता है। ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, ह्यूमन लाइफ जो है वो अच्छा नहीं होता। किससे अच्छा नहीं है? तो एक प्रकार के अभी मैंने बताया जर्नी, यात्रा के जैसा है ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीव्स आर फॉलिंग, पत्ते क्या हो रहे हैं? फॉल कर रहे हैं, गिर रहे हैं। कैसे? तो सही जवाब होगा तेजी से, फास्ट। ट्रीज सेड देयर लिप्स इन, ट्रीज जो है, पत्ते जो हैं वो, पेड़ जो है वो पत्ते को सेड कर रहे हैं, गिरा रहे हैं। कैसे? कौन सा सीजन में? रेन में, समर में, विंटर में या ऑटम में? किस सीजन में गिराते हैं? तो सही जवाब होगा ऑटम, पतझड़ के सीजन में ये होता है। द हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री, लीफलेस ट्री को देख करके कौन डम हो जाते हैं? इस पोएम में नाइटिंगेल को कहा गया है, एंजल विल नॉट कम, नाइटिंगेल इज डम। ये लाइन है आपकी। वाटरफॉल कुड ब्लेस द ट्रेवलर्स पासिंग थ्रू द वे। ट्रेवलर्स यानी ह्यूमन जो है अपनी अंतिम यात्रा यानी मृत्यु तक की यात्रा तय करता है। और अंतिम क्षणों में आप समझते होंगे हमारे यहाँ दूध या पानी दिया जाता है, मरता है तो उस वक्त दूध या पानी देने की प्रथा चलती है कि भाई जा जा लेकिन पी के जा। तो यहाँ जो गरीब लोग होते हैं, जंगल झाड़ में होते हैं, वो क्या पीते हैं? झरना का पानी, व्हाइट वाटरफॉल, झरना का वो सफेद पानी। द फॉलिंग ऑफ रेफर टू द स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ। किसका फॉलिंग जो है, किसका तेजी से गिरना? मृत्यु की ओर तेजी से इशारा कर रहे हैं। जैसे पत्ता तेजी से गिरता है उसी प्रकार बुढ़ापा भी तेजी से आता है, मौत की ओर ले जाता है। तो यहाँ किसका गिरना? लिप्स का गिरना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफ डेथ आर विस्परिंग नेबर। विस्परिंग नेबर किनको कहा गया है? विस्परिंग नेबर लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम द रियल लाइफ। तो क्या होगा? मैसेंजर ऑफ डेथ को विस्परिंग नेबर कहा गया है, मौत के यमदूत को कहा गया है, एंजल को कहा गया है। विस्परिंग नेबर लेफ्ट एंड राइट, ये लाइन कौन सी पोएम की लाइन है? तो ये लाइन जो हमारी है
वो कहाँ की है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। अगला क्वेश्चन है नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट। ये कविता की ये लाइन किनके द्वारा लिखी गई है? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका मतलब ये W.H. ऑडेन के द्वारा लिखा गया। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।